हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम ट्रायंगल्स के कुछ और एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखिए, इन फिगर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। डी जो है वो मिड पॉइंट है इस बी सी साइड का ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में, ठीक है। एंड ए बी डी जो ये एंगल है ए बी डी, ये वाला हमें कितना गिवन है, 50 डिग्री है। और क्या गिवन है, ए बी डी और सी डी तीनों साइड्स इक्वल हैं। ये जो है ए डी बी डी एंड सी डी, ये तीनों हमारे इक्वल हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ए सी डी, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए सी डी, यानी कि ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब वो कैसे करेंगे देखिए। अब इसमें दो ट्रायंगल निकल के आ रही है, एक तो ये वाली, ठीक है, और एक ये वाली, ठीक है। इन दोनों को यूज़ करेंगे। पहले इस ट्रायंगल को लेते हैं हम ए बी डी को, ठीक है। इसमें देखिए ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, दो साइड्स इक्वल हैं, इट मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और इनके ऑपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। देखिए इसके ऑपोजिट एंगल ये है, इसके ऑपोजिट एंगल ये है। ये 50 का है तो ये वाला एंगल भी कितना आ गया, 50 का, तो ये एंगल हमारा 50 डिग्री का आ गया है, ठीक है। अब देखिए ये एंगल है, इस ट्रायंगल में हमारे पास ये एंगल है, ये एंगल है, दोनों 50 के हैं। तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रायंगल होती है ना उसका जो इंटीरियर एंगल का सम होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब दो एंगल का हमें पता है, इसको हम ले लेते हैं x, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, बाद में करेंगे, पहले आप ये देखिए। अब एक 50 है, एक और 50 डिग्री है, एक हमने x ले ली, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 + 50 100 होता है। इस तरफ ले आइए आप, 100 माइनस कर दीजिए 180 में से, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू हमारी 80 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कैसे, ये 50 आ गया, ये 50 आ गया, तीनों हमारे 180 होने चाहिए। अब 180 में से आप माइनस कर दीजिए इन दोनों की प्लस 100 को, ठीक है, कितना आ गया, 80 डिग्री। इट मीन्स ये वाला एंगल हमारा 80 आ गया। अब देखिए आप यहाँ से, ये जो पूरा एंगल डी है ये कितने का है, 180 डिग्री का है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, ठीक है। अब ये साइड हमारी ये वाली 80 की है, तो ये वाली कितने की आ जाएगी, अगर हम 180 में से 80 माइनस कर दें कितना आएगा, 100 आएगा। तो ये जो एंगल आ गया ये कितना आ गया हमारा, 100 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए ये जो है हमारी ट्रायंगल, ये भी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये दोनों, तो इसके ऑपोजिट एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल। इसका ऑपोजिट एंगल ये है और इस वाली का ऑपोजिट एंगल ये है, तो इन दोनों को हम x ले लेते हैं, ठीक है, x ले लीजिए। अब इस ट्रायंगल में जो इंटीरियर एंगल का सम है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो हम कर देते हैं x प्लस एक एंगल हमें पता है 100 का है, किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 100 इस तरफ ले जाएंगे, 180 माइनस 100 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 80। x इज इक्वल टू 2 हमारा डिवाइड कर देगा 80 को, 2 4 ज़ा 8 एंड 0 40, यानी कि ये दोनों एंगल कितने आ गए हमारे, 40 के, ठीक है। तो जो हमारा, तो हमसे पूछा क्या था, एंगल ए सी डी, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको एग्जाम में डायरेक्ट कीजिएगा, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि आप इसको x लो, इसको x लो, तब आप इसको सॉल्व करो, नो। अब देखिए ये हमें पता था, अगर ये 100 का है ना तो हमें क्या करना है, टोटल 180 होता है, 180 में से माइनस कर दीजिए आप, कितना आएगा, 80। अब दो एंगल हमें निकालने हैं, इट मीन्स हम 2 से डिवाइड कर देंगे 40, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही आने, इसलिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखिए, इन द फिगर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज साइड्स ए सी इज प्रोड्यूस्ड टू ई। ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है जिसकी साइड एक्सटेंड हो जाती है, कौन से वाली, देखिए साइड ए सी जो है एक्सटेंड हो जाती है ई की तरफ, आगे की तरफ, ठीक है। एंड थ्रो सी, और सी से सी डी की तरफ एक्सटेंड हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, सी डी इज ड्रॉन पैरेलल टू बी ए, जो सी डी है और ये जो है हमारी बी ए वो क्या है, पैरेलल है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये फाइंड आउट करना है हमें, ठीक। देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इन दोनों के ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे, दैट मीन्स ये एंगल कितना आ गया हमारा, 52 डिग्री का, ठीक है। अब हमारे पास देखिए ये पैरेलल वाले भी साइड दी हुई है ना हमें, कि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, और एक ये ट्रांसवर्सल, दैट मीन्स इससे रिलेटेड हम कुछ यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, सबसे पहले तो आप ये देखिए, अगर हमारे पास हमें दिया हुआ, हमें ये फाइंड आउट करना है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारे पास देखिए ये जो लाइन है ये 180 डिग्री की है, ठीक है। अब हम अगर ये एंगल फाइंड आउट कर लें
तो ये हम क्या कर लेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ये एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ से हमारी z की शेप बन रही है, ठीक है। ये एंगल हमें कैसे फाइंड आउट होगा, जब हमें ये एंगल गिवन होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हमारे पास ये दोनों एंगल आ जाएं तो हमें पता है कि ये जो इंटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का वो कितना होता है 180 का, तो हम इन दोनों का सम करके 180 में से माइनस कर दे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक। आप क्वेश्चन को ऐसे रिलेट करके देखोगे ना कि कहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्लियर है कि हमें पहले तो हमें ये एंगल चाहिए। अब ये एंगल कैसे आएगा, ये दोनों साइड्स देखिए इक्वल हैं, ये और ये, तो इनके ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स ये भी हमारा क्या हो जाएगा 52 डिग्री का। अब हमें पता है कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है ट्रायंगल में 180 डिग्री। अब हमें क्या करना है, 180 में से क्या माइनस कर देना है, इन दोनों के प्लस को। 52 प्लस 52 कितना होता है 104, कितना आ जाएगा 76। दैट मीन्स एंगल ए हमारा क्या आ गया 76। अब देखिए यहाँ से जी की फॉर्म बना रहा है, यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारा क्या होता है इक्वल होता है। दैट मीन्स ये जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 76 डिग्री के। अब हमें पता है ये जो पूरा एंगल है ये 180 डिग्री का है और हमारे पास सिर्फ ये वाला 76 का है, तो ये जो एक्स एंगल है ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हम 180 में से 76 को माइनस करें कितना आ जाएगा 104। दैट मीन्स एंगल एक्स हमारा क्या आ गया 104, तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। 8th क्वेश्चन देखिए, इन फिगर ए बी परपेंडिकुलर है बी ई के, जो ये ए बी है वो परपेंडिकुलर है बी ई के, और जो ई एफ ये वाला है ये परपेंडिकुलर है हमारा इस बी ई के। क्या गिवन है, इफ़ बी सी इज इक्वल टू डी ई, अगर जो है बी सी वो किसके इक्वल हो डी ई के, और ए बी ई एफ के, ये जो ए बी साइड है वो ई एफ साइड के इक्वल हो, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, देन ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू। तो ये जो ट्राइंगल है ना ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, हमने किया था। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल निकल के आ रही हैं, एक तो ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। अब हम इनको कैसे लिखेंगे, और दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंसी रूल को फॉलो करते हुए हम इनको कैसे कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। देखिए आप इसको अलग से भी बना के देख सकते हो, ऐसे और ऐसे, ठीक है। दो ट्राइंगल निकल के आ रही है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये हमारे एंगल क्या है 90 डिग्री के हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारा ए बी एंड डी है, एफ सी एंड ई है। अब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना है, वो कैसे करेंगे, देखिए इन्होंने इस ट्रायंगल को तो लिखा हुआ है ए बी एंड डी। अब इसमें पहले कौन सी साइड लिखी हुई है ए बी, ए से बी की तरफ गए, और ये जो ए बी साइड है वो किसके इक्वल है इस ट्रायंगल में एफ ई के, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे पहले ट्रायंगल एफ ई, ठीक है। देन हम बी डी की तरफ गए हैं तो हम क्या लिखेंगे सी ई, क्योंकि ये जो बी डी है वो किसके इक्वल है सी ई के, ई सी के, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे ई सी। तो जो ट्रायंगल ए बी डी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एफ ई सी के, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, देखिए ये जो है हमारा कैसे लिखा हुआ है ए बी, ठीक है। अब ए बी किसके इक्वल है एफ ई के, तो ट्रायंगल एफ ई लिखेंगे हम पहले, देन फिर हम यहाँ से कहाँ गए हैं बी डी। अब बी डी किसके इक्वल है सी ई सी के, तो हम ई सी लिख देंगे, तो हमारी हो गई ए बी डी ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल एफ ई सी के। 9th क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी एंड सी। ए बी किसके इक्वल है बी सी के, ए बी हमारा बी सी के इक्वल है, और एंगल बी हमारे पास 70 डिग्री है। अब बी एंगल 70 डिग्री है, हमें ये वाला एंगल ए एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इट मीन्स इनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे ये दोनों, ठीक है। तो एंगल सी और एंगल ए हमारे इक्वल होंगे, तो हम इनको एक्स ले लेते हैं, ठीक है। दोनों को हमने एक्स ले लिया, और हमें पता है एंगल बी 70 डिग्री है, तो जो तीनों एंगल हैं एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी वो किसके इक्वल होंगे 180 डिग्री के, ठीक है। अब एंगल ए कितना है एक्स है, एंगल बी हमें 70 गिवन है, और एंगल सी हमने एक्स लिया है इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x इज इक्वल टू, अब 180 में से हम 70 माइनस करेंगे क्योंकि 70 इस तरफ चला जाएगा, कितना आ जाएगा 110। अब देखिए ये जो 2 है ये डिवाइड कर देगा 110 को, डिवाइड कर दीजिए 2 5 = 10 एंड 2 5 = 10। तो ये जो एंगल है हमारे दोनों एंगल ए और सी कितने आ गए 55 डिग्री के, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया है। जो एंगल ए है वो 55 डिग्री के इक्वल आया है। 9th क्वेश्चन देखिए, 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर
ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल ले लेते हैं। अब इस ट्रायंगल में एक साइड तो 5 सेंटीमीटर गिवन है और एक हमारी 1.5 सेंटीमीटर गिवन है। द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी, हमें बतानी है इन ऑप्शन में से कि ये जो थर्ड साइड है वो क्या नहीं हो सकती है। अब देखिए ये साइड इनमें से क्या नहीं हो सकती है वो हमें कैसे पता चलेगा। जो ट्रायंगल होती है उसमें रूल होता है कि जो दो साइड्स अगर हमें गिवन है, यानी कि देखिए ये दोनों साइड्स हमारे पास हैं, अब इन दोनों साइड्स का हम सम करें यानी कि इनको हम प्लस कर दें तो वो हमारी जो थर्ड साइड है उससे क्या आना चाहिए, हमारा उससे ग्रेटर आना चाहिए, ठीक है, बड़ा आना चाहिए। और अगर हम उनका डिफरेंस कर दें, उनको माइनस कर दें तो वो हमारे थर्ड साइड के क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए, लेस देन आना चाहिए, ठीक है। अब हम इनका सम करके देखते हैं और इनका क्या करके देखेंगे, डिफरेंस यानी कि माइनस करके देखेंगे। देखिए इनका सम करते हैं हम। 5 में हम क्या ऐड कर दें, 1.5, कितना आ जाएगा हमारा 6.5, ठीक है। हम इसको 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5.0 लिख सकते हैं। इनको हमने ऐड किया तो 6.5 आ गया। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 5.0 माइनस 1.5 वो कितना आ जाएगा हमारा 3.5, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन होती है कि ये जो थर्ड साइड है ना वो क्या होगी, ये जो 6.5 है ना इससे तो छोटी होनी चाहिए और 3.5 से हमारा बड़ा होना चाहिए। अब ये सारे जो है हमारे तीनों ऑप्शन देखिए 3.5 से बड़े हैं ना, बट ये जो ऑप्शन है ये हमारा क्या है 3.5 से छोटा है। दैट मीन्स ये जो साइड है हमारी वो 3.4 नहीं हो सकती है, या तो ये होगी या ये होगी या ये होगी, ठीक है। तो ये रूल आप ध्यान रखिएगा। अगर हमसे तीसरी साइड पूछी हो और दो साइड गिवन हो, दैट मीन्स सम ऑफ टू साइड्स, इन दो साइड्स का जो सम है वो हमारा बड़ा आएगा, किससे, इस तीसरी वाली साइड से। और इनका जो डिफरेंस है यानी कि इनकी जब हम माइनस करेंगे वो हमारा इस तीसरी वाली साइड से क्या आएगा, लेस देन आएगा। अब ये हम इन दोनों का डिफरेंस 3.5 आया है तो वो हमारा क्या आना चाहिए, इस साइड से लेस देन होना चाहिए। अब 3.4 अगर हम इसको ले लेते हैं बट हमारा तो ये 3.5 बड़ा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है।